आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना दौर में इंसानियत से जुड़ी खबरें मौसूल होती रहीं, जिससे इंसानियत जिंदाबाद थी और जिंदाबाद है जैसी मिसाल एक बार फिर सही साबित होती रही। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी मंजर आम पर आईं जिसने हम सबको लर्जा दिया। जी हां, मुश्किल भरे इस दौर में मरीजों और उनके अहले खाना का सहारा बनने वाले अस्पताल और डॉक्टर ही जब मरीजों की जान जाने की वजह बन जाएं, तो फिर किस पर एतमाद किया जाए। जी हां, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आगरा के पारस अस्पताल पर 22 मरीजों की जान लेने का इल्जाम है। वायरल वीडियो में मॉक ड्रिल की मजमूम हरकत से मरीजों की मौत की बात खुद एक डॉक्टर फख्र से कर रहा है। हालांकि यूपी इंतजामिया ने जांच के अहकाम जारी कर 2 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस बीच पारस अस्पताल को सीज कर दिया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर पर एफआईआर कर लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि अस्पताल इंतजामिया ने सभी इल्जामात को खारिज कर दिया। वहीं आगरा इंतजामिया का हैरानकुन बयान भी सामने आया है। नाज़रीन, इस लफ्ज पर ध्यान दीजिएगा। आगरा इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल इंतजामिया नहीं, आगरा इंतजामिया का हैरानकुन बयान भी सामने आया है। आगरा इंतजामिया ने 27 अप्रैल को पारस अस्पताल में 22 अमवात नहीं होने की बात कही है। वहीं इस मामले पर अपोजिशन पार्टियां बरहम हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के दौरे इख्तियार में ऑक्सीजन और इंसानियत की कमी की बात की, तो वहीं कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जबकि साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये वाकया यूपी के सेहत सिस्टम पर एक बड़ा धब्बा है। उन्होंने कहा कि सरकार और इंतजामिया की जानिब से इस मामले को दबाना मुजरिमाना फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार अब अपने खिलाफ एफआईआर करे। अहम सवाल यह है कि जांच से कबल आगरा इंतजामिया का 22 अमवात को खारिज करने के क्या माने निकाले जाएं। इसके अलावा कई सवालों की जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, नवीन श्रीवास्तव साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। नवीन साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहेंगे कि एक तरफ जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपका आगरा प्रशासन ये कहता है कि 27 अप्रैल को 22 लोगों की मौत ही नहीं हुई। तो इसके माने क्या निकाले जाएं? क्या जो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ये मतलब तो नहीं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आगरा की जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रशासन ने वहां कार्रवाई की है। अस्पताल को सीज किया गया है, अस्पताल के लाइसेंस को निरस्त किया गया है, अस्पताल के मालिकान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जो 55 जो वहां पर पेशेंट एडमिट थे उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। अब जो मुख्य विषय ये आ रहा है कि वीडियो में जो संख्या बताई जा रही है कि मॉक ड्रिल की गई और उसके वजह से 22 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो अस्पताल के रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो प्रशासन के रिकॉर्ड बता रहे हैं, उसके अनुसार सिर्फ 4 लोगों की मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन भी, चूंकि उस समय ऑक्सीजन की सारी सप्लाई प्रशासन की देखरेख में थी, हर अस्पताल पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था और 22 मौतें जो हुई हैं, इसको आप कैसे, मतलब अभी जांच का विषय है, तब तो इंतजामिया को, प्रशासन को ये कहना चाहिए कि ये तो जांच का विषय है। पहले अगर कह देती है प्रशासन कहीं की इंतजामिया कि नहीं इतनी मौत हुई नहीं थी, तो सवाल तो खड़े होंगे ना सर? नहीं, निश्चित रूप से मैं उसी को पूरा करना चाहता हूं। देखिए, प्रशासन इस विषय पर भी जांच कर रहा है कि जब जो सरकार के रिकॉर्ड हैं, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है, उसके अनुसार इतनी मौतें नहीं हुई हैं, ऑक्सीजन की उस रिकॉर्ड के हिसाब से कोई कमी नहीं थी, तो फिर ये वीडियो में 22 की संख्या कैसे आ रही है, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने अपना पक्ष रखा कि हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है, वो ये बता रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज के युग में यह संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो और उस आंकड़े को कोई छिपा ले। कोई अस्पताल प्रशासन छिपा ले, जिला प्रशासन छिपा ले। अगर किसी के परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ठीक है, प्रशासन छिपा लेगा, अस्पताल छिपा लेगा, लेकिन उसका परिवार तो नहीं आंकड़ा छिपाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को यह कहा गया है कि 2 दिन के अंदर पूरी जांच की जाए। अगर वाकई में 22 लोगों की मौत हुई है, आंकड़े छिपाए गए हैं, तो उसके लिए जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो लोग, अगर
ऐसा नहीं है। जो संख्या 22 की बताई जा रही है वह गलत है। तो डॉक्टर ने इस प्रकार का वीडियो क्यों वायरल किया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या जनता में को गुमराह करने का, क्या जनता को पैनिक करने का कोई काम हो रहा है, इस दिशा में भी प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है, अब्बास साहब आपसे सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को और ऑपोजिशन पार्टियों, दीगर ऑपोजिशन पार्टियों के हवाले से भी मैं कहना चाहूंगी, खासकर समाजवादी पार्टी को आखिर क्यों लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश सरकार और इंतजामिया की तरफ से जारी है? मामले को दबाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि सरकार कटघरे में खुद खड़ी होती है। सरकार मौतों का आंकड़ा छुपाती है। जितना आंकड़ा आता है उससे 10 से 20 गुना मौतें हुई हैं। शमशान भरे हुए थे, कब्रिस्तान भरे हुए थे, लंबी लंबी कतारें थी, सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे। ये आंकड़ा छुपाने की हुआ। और खाली आगरा में ही क्यों, मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल में 70 से ज्यादा मौतें इसलिए हुई। वहां के कर्मचारी ने वीडियो वायरल हुआ था और उसने कहा था कि केएमसी हॉस्पिटल का मालिक ऑक्सीजन कम देने के लिए दबाव बनाते थे और अब तक लगभग 60 से 70 लोग मारे जा चुके। मेरी अंतरात्मा गवारा नहीं करती, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। जनता को इसलिए बता रहा हूं कि लोग अलर्ट हो जाएं, अपने लोगों को मरने से बचाएं। रोज मरने वालों के परिवार वाले जिला प्रशासन के सामने खड़े हो रहे हैं, मेरठ में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई जू नहीं रेंग रही। क्योंकि जब पोल पट्टी अस्पतालों की खुलेगी तो सरकार खुद नंगी हो जाएगी। अपने आप को बचाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताएं मेरठ केएमसी हॉस्पिटल पर जबकि परिवार रोजाना धरना प्रदर्शन प्रशासन के सामने कर रहे हैं। आप परिवार की बात कर रहे हैं, मेरठ में परिवार रोज जिला प्रशासन के सामने क्या कार्रवाई केएमसी के पास, और क्या कार्रवाई करेंगे आप बताएं? कुछ नहीं हो रहा। कहीं 60 मर गए, कहीं 70 मर गए। इतना बड़ा अनर्थ हुआ इस देश की जनता के साथ। कोरोना महामारी, लोग सड़कों पर रिगड़ रिगड़ कर ऑक्सीजन क्यों नहीं सरकार ने इमरजेंसी लगाकर सब अस्पतालों को कब्जे में लेकर और 10-10 हजार रुपए बेड, गरीब से गरीब आदमी से 10,000 रुपए पर बेड का पैकेज था। कौन सी दवा चला रहे थे? कोई दवा नहीं। 150 रुपए रोज की स्टेरॉइड चलती थी, ऑक्सीजन चलती थी, उसमें 1-1 लाख रुपए रोज के बिल, 2-2 लाख रुपए रोज के, 20-20 लाख रुपए के बिल बनाकर लोगों को मार दिया गया। घर वापसी नहीं हुई लोगों की। इतनी लूट खसोट, क्योंकि जितने भी मेडिकल वाले हैं या अस्पताल वाले हैं मोटा चंदा देते हैं, गरीब आदमी चंदा नहीं देता, इसलिए लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये मॉडर्न स्लॉटर हाउस से बदतर है। इंसानों के कमेले हैं जो नर्सिंग होम इस तरह की हरकत करते हैं। मानवता का सच्ची सेवा करना डॉक्टर का धर्म। समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं ये कहना और पारस अस्पताल के हवाले से ये पहले से ही खबरें मौसूल होती रही हैं कि इससे पहले भी उस अस्पताल पर सवाल खड़े किए जाते रहे और लापरवाही की इस तरह की खबरें मंजरे आम पर आती रही। तो साथ ही समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि जो अस्पताल भारी कीमत अदा करते हैं उन्हें खुलेआम ऐसा छोड़ दिया जाता है। अभी इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगा के अस्पतालों को क्यों नहीं ले लिया गया। पारस हॉस्पिटल को भी सस्पेंड किया गया था, लेकिन कोरोना की इमरजेंसी में उस अस्पताल को प्रशासन ने खुलवा के उसमें भी मरीजों को भर्ती, चूंकि इमरजेंसी का था। रही बात अभी जो ये कह रहे थे कि मौतें हुई, देखिए मौतें हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होगी यह दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली भी नहीं अंदाज लगा पाए। हमारे विशेषज्ञ भी कहीं न कहीं अनुमान लगाने में चूक कर गए। लेकिन जब यह महामारी उत्तर प्रदेश में इतने विभत्स तरीके से आई तो हमने अपने संसाधन बढ़ाए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ट्रिपल-T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के आधार पर आज 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई, लेकिन सरकार से चूक नहीं हुई। क्या बात करते हैं? निश्चित रूप से सरकार से तैयारियों प्रबंधन में कोई चूक ही नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ बोलेंगे सर आप ये कहिए ना कि हमारी नाकामी थी किसी हद तक। अरे आप क्या बात कर रही हैं? कैसे नाकामी नहीं थी? आपको नहीं लगता नाकामी हमारी सेकेंड वेव को लेकर सरकार को विशेषज्ञ बताएगा, सरकार विशेषज्ञ है कि कोरोना की लहर इतनी घातक होगी। एक सेकेंड, आप कमाल की बात कर रही हैं। नवीन साहब क्या आपको मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते अखबारात पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम सब ने देखी और आपने भी देखी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। या आप मेरी बात, आप कह रहे कोई चूक, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं, आप जो कह रही है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो कह तो रहा हूं कि जब विशेषज्ञ
चूक गए, नहीं सही आकलन लगा पाए कि इतनी तीव्रता होगी, इतनी आवश्यकता होगी, उसके कारण शुरू में दिक्कतें आई, मृत्यु हुई, इसमें इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार से मेहनत की, आज उत्तर प्रदेश, अरे सुन लीजिए पहले, आज उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसमें कोरोना लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आधी आबादी वाले, आप देख लीजिए महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है, मौत 4 गुना अधिक हुई है। दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश की 10 गुना कम है, 2 गुनी अधिक मौतें हुई हैं। उससे हम इनकार नहीं करेंगे, दिक्कतें हुई इससे भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जो बेहतर कर सकते थे हमने वो बेहतर किया, और उसकी देर है कि आज कोरोना की लहर से उत्तर प्रदेश लगभग उभर चुका है। रही अरे मौतें कैसे भारत जैसे आप क्या बात करेंगे, NHRM घोटाले सारे घोटाले करके उत्तर प्रदेश कर दिया आपने। एक मेडिकल कॉलेज आप नहीं बनाए, एक डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाए, शर्म नहीं आती है। NHRM घोटाले करने वालों को आप लोगों ने शर्म दिया। 15 साल उत्तर प्रदेश में आपके नेता, आपके नेता के पिताजी, आपकी बुआ जी की सरकार थी, लेकिन 7 लोगों को बच कर दिया। नहीं होती है ना, और ऐसी इजाजत भी हम नहीं देते। तो आप बात कर रहे हैं तो खामोशी से आप सवाल का जवाब दीजिए। किसी पर चिल्लाने से क्या होगा, किसी पर चिल्लाने से क्या होगा? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने क्या बेहतर किया, कहां गलती हुआ भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो इनके और उनकी बुआ जी मिलकर 15 साल सरकार रही, NHRM घोटाले में उत्तर प्रदेश और स्वास्थ्य संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद अब्बास साहब, आखिर आपको इस मामले में अगर बात करी जाए आगरा केस में, तो आपको कहां लगता है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से चूक हुई? प्रशासन की तरफ से चूक नहीं, प्रशासन की मिलीभगत है। अगर लोगों के मौत का आंकड़ा उजागर हो गया तो हर जिले आंकड़ा हो तो सरकार हो जाएगी नंगी। सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा भारी। सरकार अपनी फजीयत बचाने के लिए उनके जो राक्षस टाइप के लोग हैं, नर पिशाच टाइप के लोग हैं, उन्हें बचाने का काम करें। आप दोनों एक साथ मत बोलें। कुछ देर पहले ही कहा था मैंने कि आप दोनों एक साथ ना बोलें, आपको वक्त दिया जाएगा। नवीन साहब, अपनी बात रखने का आपको वक्त दिया जाएगा। प्लीज एक सेकेंड। मोहम्मद अब्बास साहब। नवीन भाई, मुझे बोलने दे, मेरा नंबर है जी। देखिए, आगरा का पारस हॉस्पिटल हो या मेरठ का KMC हॉस्पिटल हो, आपके माध्यम से, आपका सम्मानित चैनल है, आवाज उठाएं कि मेरठ में KMC हॉस्पिटल में परिवारजन रोज प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आज तक एक FIR दर्ज नहीं हुई है, आज तक हॉस्पिटल सील नहीं हुआ है, आज तक उसे सवाल करने के लिए किसी नहीं बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि सैकड़ों मौतों का जब हवाला खुलेगा तो सरकार उसमें बेनकाब हो जाएगी। ये हमाम में सब नंगे हैं। इन्होंने मिलकर अस्पतालों को खुली छूट दी कि लूट करो, 10-10 हजार रुपए गरीबों से, के लाख रुपए के बिल, और इतनी बड़ी लूटमार में सरकार के और सरकार के अफसरों को हिस्सा गया है। हिस्से की लूट के बाद बलबूते पर ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ा इल्जाम नवीन श्रीवास्तव साहब, मोहम्मद अब्बास साहब आप पर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि दरअसल कार्रवाई करने में चूक रही है इंतजामिया, और जो नंबर्स को लेकर, डेथ नंबर्स को लेकर, डेथ टोल को लेकर जो इंतजामिया की तरफ से रिएक्शन आया है, वो भी इसी कड़ी में माना जाए। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र रहा है कि उनके गुंडे, उनके कार्यकर्ता लोगों से अवैध वसूली करते रहे, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। हमने जैसे ही आगरा की घटना संज्ञान में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड अब्बास साहब, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी बोलने के लिए, एक सेकंड बोलने दीजिए इनको। और वह सारी कार्रवाई जो संविधान के अंतर्गत हो सकती है, वो सारी कार्रवाई हो रही है। और थोड़ा सा इंतजार रखिए, अगर जो और चीजें सामने आएंगी निश्चित रूप से हम कार्रवाई अभी तक की है, और आगे भी जो करना होगा वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा अपने समाजवादी पार्टी और अपने विपक्ष के मित्रों से। आप कहते हैं कि सरकार के इंतजाम कमजोर रहे, लेकिन क्या आप बताएंगे कि 15 वर्षों तक आप उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले सरकार में रहे, आपने कितने अस्पताल बनाए? आपने PSC CSC को क्यों बर्बाद कर दिया NHRM घोटाले के वजह से? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब 2017 में बनी, 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, आज 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। 22 से पढ़ाई शुरू, डॉक्टर रातों रात नहीं बनते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ रातों रात नहीं बनता है, हर 3 जिले पे हम बनवा रहे हैं।
और आप अपनी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी जो है हम उसको ऑन कर रहे हैं। हम क्या बेहतर कर रहे हैं वो सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी, सीमित संसाधन के बावजूद ट्रिपल टी के आधार पर आज उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर से उभरा है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, उसकी यह संकल्प शक्ति है जिसके कारण हम उभरे हैं। लेकिन विपक्ष सिर्फ आरोप न लगाए। कोरोना पर बात करते हैं आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कोरोना से लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, आप और आपके नेता गुमराह कर रहे हैं। आज तक जब आपके सुप्रीमो मुलायम सिंह जी ने लगवा लिया तो आपके नेता यू टर्न ले लिए कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवा रहा था, अब भारत सरकार की लगवाऊंगा। अरे वाह साहब, वैक्सीन भी भाजपा और सपा की होती है, वैक्सीन सरकार की होती है। वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों की मेहनत द्वारा बनाई जाती है। और आपको धिक्कार है जो आप कहते हैं कि विदेश से पढ़ के आए। आप लोग समाज के सामने सकारात्मक विपक्ष के बजाय सिर्फ नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए आप लोग। और आपकी इस भूमिका को, आपके इस व्यवहार को कोरोना से लड़ाई जो हमारी चल रही थी उसने कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमजोर किया है। हमारे जो स्वास्थ्य टीम ने जारी गांव में क्रिएट कर रही थी अपोजिशन पार्टियां, निगेटिविटी फैला रही थी अपोजिशन पार्टियां। मोहम्मद अब्बास साहब, आपका जवाब। दिल्ली से 12 से 32 अस्पताल भेजे गए हैं। पिछले 4 सालों में नवीन साहब का दावा है कि यूपी गवर्नमेंट ने 12 से 32 तक अस्पतालों को बढ़ाया है। मेडिकल कहां बढ़ाया? कौन से अस्पताल, नाम बताइए। जितने भी अस्पताल बने हैं, जो एम्बुलेंस बनी है, स्वास्थ्य पे इनका बजट कितना है और कितना बजट अखिलेश यादव जी के टाइम का इन्होंने कट किया है? पूछो इनसे। हमारा बजट बढ़ा था स्वास्थ्य के टाइम पे कोरोना से पहले। इनसे पूछिए अखिलेश यादव जी के स्वास्थ्य के बजट को उन्होंने क्यों कम किया? कितनी एम्बुलेंस इन्होंने लगाई? कितनी पीएचसी बनाई? क्या काम किया? कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी के बनाए गए अस्पतालों का पीता काटा है। फिक्र मत करो, 2022 में अखिलेश यादव जी पुनः सरकार बना रहे हैं। आगरा अस्पताल के आगरा केस के हवाले से मोहम्मद अब्बास साहब, जांच के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन आगरा प्रशासन ये कहता है कि जो 27 अप्रैल को घटना हुई उसमें 22 लोगों की मौत नहीं हुई, जिसको आप भी बुनियाद बना रहे हैं कि इंतजामिया आखिर पहले कैसे कह सकता है? जब जांच के आदेश दिए गए तो जांच का विषय है, जांच पर ही निर्भर करता है। सरकार बहुत ज्यादा थी। एक चीज बोलेगी, कोरोना में पूरा श्वेत पत्र लाए। इस सरकार को जाने दीजिए, कोरोना में पूरा श्वेत पत्र लाया जाएगा। हर चीज का जनता। सर, आपसे बात मैं आगरा को लेकर कर रही हूँ मोहम्मद अब्बास साहब, जिस पर आपकी पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों को और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कहां आपको लग रहा है कि आंकड़े को सरकार दबा रही है, मामले को दबा रही है? क्यों और कैसे लग रहा है? अगर ये 22 मौतों का राज खुलेगा तो सरकार, योगी सरकार कटघरे में खड़ी होगी। योगी सरकार को खुद अपने आप एफआईआर अपने खिलाफ करनी पड़ेगी। अपने गले को बचाने के लिए ये अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर जनता की जो हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं पर पर्दा डालने का। ठीक है नवीन साहब, जो सवाल मैंने पहले किया था कि अस्पताल इंतजामिया को बचाने की कोशिश के तौर पर जो आगरा प्रशासन है उसके बयान को देखा जा सकता है। जब किसी मामले को लेकर पहले ही अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जांच 2 दिनों में कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, उससे पहले अगर प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया जाता है तो इसके तो माने निकाले जाएंगे ना भाई, कि मामले को कहीं दबाया जा रहा है या फिर आंकड़ों को लेकर कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। नहीं, देखिए, प्रशासन ने वह चीजें बताई जो रिकॉर्ड में थी। प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि जब रिकॉर्ड में अस्पताल के या प्रशासन के पास आंकड़े में 22 की संख्या नहीं है तो यह संख्या अधिक कहां से हुई। अगर है वाकई में आंकड़े कहीं छिपाए गए हैं तो हम उस पर भी काम करें। प्रशासन ने सिर्फ आंकड़े, तथ्य रखे हैं सामने कि हमारे पास ये तथ्य हैं, लेकिन हम दोनों पहलू की जांच कर रहे हैं कि तथ्य ये है तो वीडियो में कैसे 22 की संख्या आ रही है, और अगर 22 की संख्या नहीं हुई तो वीडियो में 22 की संख्या बता के जो एक पैनिक क्रिएट किया गया उसका क्या उद्देश्य था, और अगर वाकई में 22 लोगों की मृत्यु हुई है तो यह जघन्यतम अपराध है। और जो भी हमारे संविधान में कठोर से कठोर कानून होगा, कठोर से कठोर सजा होगी, वह दिलाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं अभी समाजवादी पार्टी के मित्र की बात सुन रहा था कि 22 में आएंगे श्वेत पत्र। तो देखिए, मिर्जा गालिब ऐसे ही लोगों के लिए लिख के गए हैं कि खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इनको तो लगता है कि इनकी पार्टी और इनके नेता आज कायनात में जो कुछ है वो इन्होंने ही बनाया है। लेकिन आप याद करिए 2012 में 230 विधायकों का पूर्ण बहुमत लेके आए थे,
लेकिन 17 आते आते क्या हुआ है, इनका सारा विकास पुरुष किसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी के साथ। परिणाम क्या हुआ, 47 सीट पर आ गए। हैरानी होती है कि हम बात ये कर रहे हैं कि 22 अमवात के जो दावे किए जा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि 22 लोगों की मौत क्या सही थी या नहीं थी। हालांकि इंतजामिया दावा कर रहा है कि 7 से 4 अमवात हुई है तकरीबन। और इस पर हम बात अगर ये करें कि अगली गवर्नमेंट हमारी बन रही है, पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, तो अपने आप में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हमें जानों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुर्सी चाहिए। मोहम्मद अब्बास साहब, बिल्कुल जानों से है, बिल्कुल जानों से है। लेकिन देखिए, मेरा मसला कुर्सी का नहीं है, जनता सरकार बनाएगी, वो बन रही है। मैंने तो इतना बताया है कि जितनी भी एक हत्या ही कहूंगा, ऑक्सीजन चोरी करके ऑक्सीजन न देकर ये हत्या है, कोरोना से मौतें और हैं, और अभाव ऑक्सीजन या दवा के अभाव में वो हत्याएं हैं। उन हत्याओं का हिसाब चुकता किया जाएगा, जो भी दोषी होगा। एक मृत्यु पर एक जिले का रिकॉर्ड बनाया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग जिले भर से रिकॉर्ड बना रहे हैं, और जितनी मौतें और जो लापरवाही से किसी आगरा मामले की अगर बात करें, मोहम्मद अब्बास साहब, रिकॉर्ड की बात नवीन साहब कह रहे थे कि उस जो अस्पताल का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में तकरीबन 7 या 4 अलग अलग बातें कही जा रही हैं जहां पर मौतें हो रही हैं। तो वही बात दोहरा रहा है आगरा प्रशासन। तो इसमें समाजवादी पार्टी को या ऑपोजिशन को आखिर ये क्यों लग रहा है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है? और अगर आपको इतना लग ही रहा है तो आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या इतनी आप उतरिए और ये बताइए लोगों को कि झूठ बोला जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। एक सेकंड नवीन साहब, मोहम्मद अब्बास साहब की जवाब एक सेकंड बता रहे हैं। ये खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन से जिला प्रशासन मिला हुआ है, और प्रदेश शासन की खुली छूट है कि कोरोना के आंकड़ों को छुपा लो, और ये छुपाने की वजह से उन नरभक्षियों को जिन्होंने 22 लोगों की हत्या की उसके खिलाफ मुकदमा लिखने के बजाय 2 दिन की रिपोर्ट हवाला मानकर उसे क्लीन चिट दे दी जाएगी, और कुछ नहीं होगा। और जो ज्यादा इनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ये उल्टी FIR करेंगे और उसे जेल में डालने का काम करेंगे। जिसने भी ऑक्सीजन मांगी उस व्यक्ति को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। लेकिन एक भी ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में नहीं आया जो नरभक्षी पिशाच लोग थे, चाहे कफन चुराने वाले हो, चाहे रेमडेसिविर बेचने वाले हो, चाहे दवाओं को चोरी करने वाले हो, सब लोगों को खुली छूट है और सब जेलों से बाहर हैं। और जिस किसी ने इनकी ठीक है नवीन साहब, लास्ट कमेंट आपका। ऑक्सीजन मांगी, समाजवादी पार्टी तो उम्मीदें भी नहीं रख रही है, उनका कहना है कि इस मामले में भी आप लोगों को क्लीन चिट दे देंगे। तो रियासत की ऑपोजिशन पार्टी अगर ऐसा सोच रही है तो आवाम क्या सोच रही होगी, जनता क्या सोच रही होगी? देखिए, जज ना हम है, ना अब्बास साहब है, ना कोई है। एक तथ्य यह है कि एक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि इतनी मौतें हुई, एक वीडियो बता रहा है कि इतनी मौतें हुई। इसकी जांच तो हो जाने दीजिए। अभी पहले आप नहीं, सब कुछ बिक गया भैया, सब कुछ बिक गया, आपके अलावा कुछ नहीं बिका है। जो शासन को सूट करेगा। अरे भाई सुन लो भाई, अरे हम न्यायपालिका आपने भी घर परिवार के आपने बहुत सारी बातें, इतना दिल पे पत्थर न आपने रखिए, बहुत सारी बातें सच्चाई लास्ट कमेंट चाहिए था। एक सेकंड, हाँ नवीन जी बोलिए, शांत रहिए जरा, जल्दी, टाइम नहीं है। सरकार में नहीं आने वाले हैं, बहुत चिंता मत करिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तय करना कि अभी से बिल्कुल बहुत की 2000 अस्पताल के आंकड़े गलत है और वीडियो सही है, दोनों चीजें हैं। हम दोनों चीजों की संभावना को लेकर काम कर रहे हैं और दोनों पहलू पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि दोनों पहलू पर काम किया जा रहा है, आगे कसूरवार पर कार्रवाई की जाएगी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वहीं ऑपोजिशन पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी